रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपको बताऊंगी सूरह बकरा की आयत नंबर 204, 5 और 6। आयत है, बाज़ लोगों की दुनियावी बातें आपको खुश कर देती हैं और वो अपने दिल की बातों पर अल्लाह को गवाह बनाते हैं, हालांकि वो इंतहाई झगड़ालू हैं। दूसरी आयत है, जब वो लौट कर जाता है तो ज़मीन पर फसाद फैलाने, खेती और नस्ल की बर्बादी की कोशिश में लगा रहता है और अल्लाह ताला फसाद को पसंद नहीं करता। तीसरी आयत है, और जब उसे कहा जाता है कि अल्लाह से डर, तो झूठी इज्जत उसको गुनाह पर आमादा करती है। उसके लिए जहन्नम ही काफ़ी है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। एक शख्स था अखनस बिन शरीक, जो कि फसाहत और बलागत में बहुत ज़्यादा था। जब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता तो वो यही कहता कि वो दायरा इस्लाम में है और इसी तरह से मीठी मीठी बातें किया करता। लेकिन जब वो वहाँ से जाता तो वो हमेशा फसाद और शरारत और लोगों को नुकसान ही पहुँचाया करता। और अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हैं कि बाज़ आदमी ऐसा भी है कि उसकी गुफ्तगू जो है वो आपको बहुत अच्छी मज़ेदार मालूम होती है, मगर हकीकत में ऐसी नहीं है। वो सिर्फ अपना एतबार बढ़ाने के लिए ऐसी बातें करता है, मगर हकीकत में वो बहुत झूठा है और अल्लाह ताला पर झूठ बांधता है। अल्लाह ताला की कसमें खाकर ये बात कहता है कि वो दायरा इस्लाम में है, मगर हकीकत ऐसी नहीं होती। वो तो आपकी मुखालफत में बहुत ज़्यादा है। जिस तरह वो आपकी मुखालफत में है, उसी तरह ही दूसरे मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने में हर तौर पर कोशिश करता है। और जब वो आपकी मजलिस से पीठ फेरता है तो उसकी कोशिश यही होती है कि वो शहर में जाकर फसाद डाले और लोगों की खेती को तबाह करता हुआ जाता है। और इसी तरह जाते हुए उसने किसी मुसलमान की खेती का नुकसान कर दिया कि उसने देखा कि रास्ते में एक खेत है जो कि किसी मुसलमान का है, तो उसने उसमें आग लगा दी। तो बग़ैर किसी वजह के वो इसी तरह से ही फसाद फैलाता हुआ जाता है। उसके अंदर गरूर इतना ज़्यादा है कि जब कोई उसे अल्लाह का खौफ दिलाता है तो उसका गरूर उसको उस मुखालफत पर मज़ीद बढ़ा देता है। तो ऐसे लोगों का ठिकाना सिर्फ जहन्नुम है। तो ये आयत मुनाफिकीन के बारे में भी है कि वो ऊपर से तो मुसलमान होते हैं, मगर उनके दिल हमेशा काफिर ही रहते हैं कि वो मुसलमानों के सामने तो उनकी तारीफ़ें करते हैं, मगर हकीकत में वो ऐसे नहीं होते और अपने साथियों के पास जाकर वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशों में लगे रहते हैं। तो ये थी वो वजह जिस वजह से ये आयत नाजिल की गई थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके सामने तो इस तरह से बातें करते हैं, मगर उनका मकसद सिर्फ फसाद फैलाना ही होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में वो आयत देखेंगे जिसमें उन लोगों का जिक्र है जो कि अपनी जान अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ़ कर देते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।